ऐसी सरकार बना लेंगे कि जिनकी एम्बेसीज पूरी दुनिया में खुल जाएंगी, जिनके हवाई जहाज उड़ेंगे। ये क्या फिर पावर शेयरिंग होगी अशरफ गनी के साथ? सर कुछ ना कुछ है, क्योंकि अशरफ गनी को भी और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी सर 8 से लेकर 10 साल हो गए हैं इनडायरेक्ट टच विद तालिबान। तालिबान वाले मोसाद से भी मिले, इजरायलियों के साथ भी मिले, वो सबसे मिले हैं। ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि गलतफहमी है, ये पाकिस्तानी मीडिया कहता है ना कि ये एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। इट इज नॉट अबाउट फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑन ग्राउंड। अफगानिस्तान साइज में बहुत बड़ा है सर, जो जोग्राफिकल साइज है, एंड इट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। ठीक है, अगर जाके कोई पहाड़ के ऊपर बैठ गया तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान डेंसली पॉपुलेटेड है, काफी सारे एरियाज, पंजाब के एरियाज हैं, अर्बन सिंध के एरियाज हैं, दीज आर हेविली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बलूचिस्तान जैसे कि लाइटली पॉपुलेटेड है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। अब बलूचिस्तान के ऊपर जाके कोई दुश्मन जाके बैठ गया, कोई या कोई कहीं पे जाके बैठ गया, तो हाउ कैन यू बी एक्सपेक्टेड टू डू इट? तो अफगानिस्तान में भी यही है। देखिए, रूल ऑफ लॉ तो कम है ही वहां पे, सब पहली चीज तो है। पर दूसरी बात ये भी है कि जो मेन सेंटर्स है, काबुल है, जलालाबाद है, मदर शरीफ है, ऑल दीज थिंग्स ना, वहां पे तो फौज इनकी है ही है। अब 4 गांव पे 10 तालिबान जाके बैठ गए तो उसमें नोबडी कैन डू एनीथिंग, बिकॉज फैले हैं गांव, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है कोई वहां पे, तो दैट विल ऑलवेज बी देयर। आपका जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने तो मिडिल पाथ की जो बात करी थी पिछले सवाल में, मेरा यही मतलब था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ पावर शेयरिंग। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा लॉजिक है, और हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसी बात नहीं कि तर्जिया मेरा सही है, हो सकता है मेरा तर्जिया गलत हो। लेकिन ताहिर साहब, मेरा ऐसा समझना है कि तालिबान को कुछ तो अकल आई है, 20 साल जो ये गुफाओं में रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई भी चॉइस दे आपको ना कि आपको गुफा में रहना है कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहना है, तो आप ऑब्वियसली प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहना चाहेंगे। गुफा में तो कौन पागल रहना चाहेगा सर? और अब इनको, अगर तालिबान को यह पता है कि अगर हमें ताकत मिल सकती है, पावर मिल सकता है, अगर हम इक्तदार में आ सकते हैं, लेकिन वो एक मिलीजुली सरकार होगी, तो तालिबान विल गो फॉर अ मिलीजुली सरकार। क्योंकि तालिबान, मुझे नहीं लगता कि सर जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वर्चस्व कायम कर पाएगी, या एक छत्र राज जो होगा, टोटल सोवरेनिटी ओवर अफगानिस्तान तालिबान की, मुझे लगता नहीं। अमेरिका होने नहीं देगा सर। और अगर उन्होंने सरकार बना भी ली, तो इस बार तो देखिए साफ है कि सऊदी वाले उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जो पिछली बार करा था, यूएई वाले उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वाज़ेह तौर पे बोल चुके हैं दोनों, सऊदी और यूएई वाले, जो पिछली बार करा था। अब बचा पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान, तालिबान आ जाता है, काबुल पे फतेह हो जाता है, और पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है सर तालिबान को, तो फिर उनको अमेरिकन से डंडे पड़ने हैं सर। ये बात तय है, अमेरिका माफ नहीं करेगा इस बार। दे विल नॉट लेट गो। देखिए, अमेरिकन हैव नॉट, ये गलत वर्ड यूज कर रहे हैं लोग, अमेरिकन हैव रिट्रीटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। द अमेरिकन हैव नॉट रिट्रीटेड फ्रॉम अफगानिस्तान सर, दे हैव रीपोजिशन देमसेल्व्स। अमेरिका ने एक अलग पोजीशन ले ली है बस। दे विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 20 years टू एक्सर्ट influence over Afghanistan, its politics, its strategic affairs, its foreign policy, its everything. They will continue to exert influence. उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन करा है। अभी खबर आ रही है पाकिस्तानी मीडिया में, आजकल की खबर है कि रशिया ने कुछ अपने बेसिस की बात कर रही है अफगानिस्तान। हो सकता है सीआईए बात कर रही हो रशिया से कि आप हमें बेसिस दे दो। अमेरिका ने बोला होगा कि हमें पाकिस्तान से चाहिए नहीं। क्यों चाहिए? हम उनको व्हाट दे वांट, व्हाट अमेरिका वांट्स, अमेरिका विल मैनेज। देखिए, आखिरी बात ताहिर साहब, पाकिस्तान का, और मैं ये कई सालों से बात कह रहा हूं, तो पाकिस्तानी फिर मेरी बात को कहते हैं मेजर साहब आप तो ऐसी, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूं सर। पाकिस्तान का आज तक ये रहा है कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का यूएसपी रहा है उसका जियो पॉलिटिकल लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजिक, माय मिस्टेक, माफ कीजिएगा, उसका जो सब जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो पाकिस्तान का मेन यूएसपी रहा है, राइट? मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए आज की तारीख में पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गई है ताहिर साहब। इट हैज बिकम द बिगेस्ट लायबिलिटी फॉर पाकिस्तान। इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने पाकिस्तानियों को एक जंगजू कौम बना दिया, उनको इकोनॉमी पे ध्यान देने नहीं दिया। इसीलिए तो जियो इकोनॉमिक्स भी बात कर रहे हैं कमर जावेद बाजवा साहब। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट इट्स टाइम फॉर अस। पिछले साल का उनका वो है, या कोई 5-6 महीने का पहले का उनका एक स्टेटमेंट है कि इट्स टाइम टू मूव अवे फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजी टू जियो इकोनॉमिक्स, बिकॉज ही रियलाइजेस। अब देखिए, कंट्रीज का ना मेजर चंक ऑफ देयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड ओवर द इंटरनेट, अ लॉट ऑफ दिस थिंग। अब इंटरनेट से पाकिस्तान क्या कर लेगा बीच में? अगर हमें अफगानिस्तान की सरकार से बात करनी है तो हम ईमेल भेज देंगे, हम फोन पे बात कर लेंगे, उसमें पाकिस्तान क्या कर लेगा? फिजिकली कुछ गुड्स भेजनी है, ईरान से भेज देंगे, कहीं और से भेज देंगे, लोग रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का जो पत्ता है ना, ये पत्ता है, ये जो हुकुम का इक्का था, ये जोकर निकल रहा है सर। अब ये किसी काम का रहा नहीं पाकिस्तान के। इट इज आउटलिव्ड इट्स सेल बाय डेट।
जी, आपने इम्पोर्टेंट बात की कि वो जो जियो स्ट्रेटेजिक एसेट होता था वो लगता है कि अब शायद लाइबिलिटी बनता जा रहा है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और ये बात भी जो अभी हमने की कि पाकिस्तान को जो कंसर्न है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान की सरकार का पावर शेयरिंग का भी कोई फार्मूला बन सकता है, ये भी हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से कंसर्न नज़र आता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे साहब ये बताइए कि जब अशरफ गनी ये कहते हैं कि पाकिस्तान और कुछ दूसरी जगहों से 10,000 से ज़ायद जहादीज़ आए हैं, तो वो तालिबान का नाम नहीं लेते, वो जहादीज़ का नाम लेते हैं और कहीं कहीं वो तालिबान का भी नाम लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन, आप इसको कैसे भारत में बैठे हुए देखते हैं? सर मैं तो ये देखता हूं कि तालिबान ने जब उनकी जो सफीर की बेटी के साथ जो तशद्दुद हुई, टॉर्चर हुआ, मारा पीटा, किडनैप हुई, वो तालिबान ने जब बोला कि हम इसको कंडेम करते हैं, तो तालिबान, और आप एक बात देखिएगा, इसमें पूरी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो है पाकिस्तान निकल रहा है। आप कभी नोट करिएगा कि आपने जो पॉइंट उठाया है ना ताहिर साहब, ये बड़ा एक मार्के वाला पॉइंट है, और क्यों है मैं बताता हूं। तालिबान इज टेकिंग ग्रेट पेन्स नॉट टू अपसेट द अफगान गवर्नमेंट, एंड द अफगान गवर्नमेंट इज टेकिंग ग्रेट पेन्स नॉट टू अपसेट द तालिबान। ये कोई ऐसी चीज नहीं कह रहे हैं जिससे कि बैलेंस वहां पे खराब हो जाए। और जैसे उन्होंने बोला 10,000 फाइटर आए हैं, पाकिस्तान को बोला उन्होंने, तालिबान का आपने बिल्कुल ठीक नोट करा, मैंने भी यही बात नोट करी थी सर। दे डिड नॉट मेंशन द तालिबान। अभी आए होंगे इनके मदरसे से जिहादी। पाकिस्तान में एक ही चीज तो सरप्लस है सर, दूध की कमी है, बिजली की कमी है, खाने की कमी है, पैसे की कमी है, सब चीज की कमी। एक ही चीज का सरप्लस है, वो जिहादियों का। तो जो सरप्लस था उसने एक्सपोर्ट कर दिया अफगानिस्तान, तो उन्होंने भेज दिए जिहादी वहां से मदरसों से उठा के, घुस गए होंगे बॉर्डर के थ्रू सर। इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है उनका, खैबर पख्तूनख्वा का, और ये पूरा एरिया बलूचिस्तान का भी, वहां से भेज दिए होंगे लोग मदरसे से। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू सी, ये 10,000 भेजे हैं 20,000, ठीक है, लड़ाई होती रहेगी इन एनी सिनेरियो। मैंने ट्वीट करा था इसके बारे में, ताहिर साहब, यू वॉर गेम एनी सिनेरियो, आप वॉर गेम खुद कर लें, एनी सिनेरियो, देयर इज नो सिनेरियो इन विच पाकिस्तान विंस। इस पूरे में मैं फिर कह रहा हूं, चाहे अफगानिस्तान में पूरा का पूरा तालिबान का, मैं कह रहा हूं वियर्ड एक सिचुएशन ले लीजिए आप, तालिबान का 100% अफगानिस्तान पे राज हो जाए, तालिबान का 100%, आप देखिएगा फिर भी पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। उनका 50% राज हो, फिर उनके लिए बुरी खबर है। स्टेटस को रहेगा, फिर पाकिस्तान के लिए बुरी। इसमें देयर इज नो वे पाकिस्तान इज विनिंग एनी ऑफ दिस। इट्स इन अ वेरी वेरी बैड प्लेस राइट नाउ। और सबसे बड़ा उनका दासू डैम का हमने वो एक्सप्लोजन डिस्कस करा, हमने ये भी सारे पाकिस्तानियों को फारिग कर दिया, नौकरी से निकाल दिया वहां से डैम में। एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स को वैसे ही 2 साल से रेंग के चल रहे थे, प्रोजेक्ट्स ना के बराबर थे, राइट, उनको भी रोक दिया उन्होंने, फंडिंग रोक दी है। आखिरी में इसमें ये बात कहना चाहूंगा कि नहीं, ये अक्सर जो एंकर्स हैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी भारत नहीं चाहता, भारत को बुरा लगता है सीपैक से। हमें तो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है, और जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, हम लोग पीओके बोलते हैं, उस एरिया से गुजर के आता है। वो तो हमारा एरिया है, हमारे एरिया में बिना हमारी इजाजत के कैसे चाइना कुछ बना रहा है, हमें इसलिए बुरा लगता है। अगर कोई और रास्ता निकाल लेता है चाइना पाकिस्तान में आने का, तो जी भर के, मैं कह रहा हूँ 500 बिलियन 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करे, हमें क्यों बुरा लग रहा है भाई? हमें को बुरा नहीं लग रहा है इनका। वो कहते नहीं, इंडिया को बुरा लग रहा है। इनको ये समझ में नहीं आता कि जितना चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का इकोनॉमिक कॉरिडोर के टोटल वैल्यू है ताहिर साहब, पूरी वैल्यू उस कॉरिडोर की जितनी है ना, जो 15 साल में उन्होंने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में, राइट सर, उससे 1.5 गुना ज्यादा हर साल इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है।